बैटलग्राउंड सीजन 2 के फाइट क्लब में सभी प्लेयर्स के बीच कांटे की टक्कर होगी और देखते हैं किस प्लेयर को मिलेगा टिकट टू फिनाले जीतने का मौका। रेडी स्टेडी फाइट करना नट को पूरा टाइट। कम ऑन हरताज, कम ऑन। और पागल मैक्स हाथ टच करा, हाथ टच करा। ऋषभ साइबर ट्रक है, तू दम दिखाने साथ ही ले जा, ले जा। ये अलाउ नहीं था यार। रेफरी का काम क्या होता है? अब रेफरी क्यों रखे हैं? शो पीस के लिए रखे हैं। इतना हमें एक्सट्रीम नहीं चले जाना है, जो रूल्स हैं वो फॉलो करना। बट लेट्स नॉट डिमोटिवेट हिम बाय सेइंग कि इसने रूल्स के अगेंस्ट जाके इसने खेला। यू प्लीज डोंट इंटरफेयर, ओके? जब आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको ना समझा करो निकी, एंड देन इंटरफेयर किया करो, ओके? आई एम टॉकिंग व्हाट आई नो। मेरे को स्क्रीन टाइम चाहिए, मैं लड़के ही दिखती हूँ, तो मैं लड़ने में आपसे 10 कदम आगे हूँ। इट्स जस्ट कि मैं फाइट करती आपकी नहीं हूँ। मेंटालिटी आपको मुबारक। प्लेयर्स, तो आज है सेमीफाइनल। अभी तक आप लोगों की बहुत क्लास लगी होगी, राइट? तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लास मैं लगा लेती हूँ। तो फाइनल तक पहुंचने के लिए जो ABCD लगती है वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। मैं बोल रहा हूँ, पर आप तो खुद कोई रियलिटी शो जीते ही नहीं हो, तो आप कैसे बता रहे हो कि फाइनल तक कैसे पहुंचना है? हाँ, तुम कौन से जीत गए हो? तुम हो कौन? आएगा आएगा। What's up? कौन सी क्लास? E4 क्या चल रहा है निकी जी? F से तो फर्स्ट हम ही आने वाले हैं। H से याद आया, बीच में G कैसे भूल गए फुकरा? जी जिसकी टीम की लगी हुई है वो याद रखेगा। हमारी नहीं लगी है। H से याद आया, हवा निकलेगी आपकी और आपकी टीम की इस बार। आई से हमें भी कुछ याद आ रहा है। अरे यार, कहिए। आई लव भोजपुरी मौका। हमें भी जी से कुछ याद आया खेसारी जी। जाइए भाड़ में अपनी टीम के साथ। क्या बात है मेंटर्स, आज आपसे ABCD सीखने मिल गई हमें, बैटल ग्राउंड एडिशन। तो इससे पहले F से हम फाइट क्लब शुरू करें, आप प्लीज जाके बैठ जाइए। Welcome to Thumbs Up presents Battleground Season 2. Streaming partner Amazon MX Player, Activewear partner Performax, Comfort partner Darminch, Special partner Paragon Ekin, Sunscreen partner Fix Derma, Power partner New Holland, and Associate partner Pratikar. Players, mentors, this isn't just a fight club anymore. आज है Battleground Season 2 का सेमीफाइनल। आज आप सबके पास एक आखिरी मौका है टू परफॉर्म, डोमिनेट एंड टेक क्रूशियल हेड स्टार्ट फॉर द फिनाले वीक। क्योंकि आज सेमीफाइनल है, आज हर फाइट में 25% क्रेडिट्स जीतने का मौका मिलेगा। तो प्लेयर्स, आर यू गाइस रेडी? पूरा लीडर बोर्ड बदल सकता है आज। पूरा लीडर बोर्ड बदल ही नहीं, पलट सकता है। Yes. और ये भी बता दो साथ में, आज सिर्फ जीत ही नहीं, एक मैसिव एडवांटेज भी है दांव पे। टिकट टू फिनाले। और उस टिकट टू फिनाले के लिए होने वाला है एक सुपर स्पेशल पावर प्ले।
आज हमें मिलेंगे बैटल ग्राउंड सीजन 2 के सबसे पहले फाइनलिस्ट्स, जिसे अर्न करने के लिए प्लेयर के साथ साथ उनकी मेंटर भी उतरेंगे मैदान में। So give it your 200% today. चलिए मेंटर्स, अब वक्त है टीम लीडर बोर्ड पे एक नजर मारने का। आज मैं ऊपर। What? Delhi Dominators on top. केसारी भाई, वो एक मूवी का एक डायलॉग था, पहली पोजीशन छू के टक से वापसी। मेरी कोई बात नहीं, आप क्यों उदास हो रहे हैं? मुझे देखिए 4th नंबर पे हूँ। हम दोनों साथ साथ हैं। हम दोनों साथ साथ हैं। आपके लिए उतना बहुत है कि आप दोनों साथ साथ हैं। कोई बात नहीं बेबी, फाइनल में टॉप पे हम रहेंगे। ये ख्वाब वादा है। आपका ख्वाब ही रह जाएगा। है। भाई दिल्ली यार, गुड जॉब। चलते हैं हमारी पहली सुपर फाइट की तरफ, और इस शुद्ध प्लस फाइट का नाम है जिसकी लाठी उसकी जीत। इस फाइट में एक साथ 3 प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। एरिया के 3 कॉर्नर्स में प्लेस्ड है 3 अलग अलग पोडियम्स, और सेंटर में हैंग कर रहा है एक बड़ा पाइप। फाइट शुरू होते ही उस पाइप से थोड़े थोड़े टाइम में एक एक करके स्टिक्स गिरेंगे। प्लेयर्स को उन स्टिक्स को कलेक्ट करके अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर रखना है। जो प्लेयर्स 7 मिनट के अंदर अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा स्टिक्स कलेक्ट करेंगे, वो ये फाइट जीत जाएगा। और जीत उसे खुद आकर कहेगी, तुम में भी मैं हूं। इस फाइट में ग्रैपलिंग अलाउड नहीं है। बेटन लेकर आप अपने पोडियम को किसी भी तरह टच कर देते हैं तो वो बेटन आपके लिए काउंट होगा। इसमें उतरने वाले हैं तेलुगु टाइगर से सतविंदर, दिल्ली डोमिनेटर से शिवा और मुंबई स्ट्राइकर्स से रोहित। आ जाइए तीनों। ये भाई है हमारा, और हम दोनों मिलके अलायंस कर रहे हैं। मैं और सुख, कुछ भी होता था हमारा पहले से था। अगर 3 वे होगा तो हम दोनों ही साथ में जाएंगे। हाँ तू तो चेंज कर ले, वो दोनों टीम अप कर रहे हैं। पता है मुझे। ठीक है, तगड़ा होकर करियो, तगड़ा होकर करियो। आज 13 दिन आज। लास्ट वीक में सतविंदर ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया क्योंकि उनकी इंजरी भी है, हेल्थ इश्यूज है। वो बहुत प्यूक कर रहे थे और उनका मजाक बनाया गया। सो आई वांट हिम टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग। दैट्स इट। ये बहुत ही तगड़ा और स्ट्रांग प्लेयर है, ये हम सब देख चुके हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर भी चाहे आगे सतविंदर हो, शिवा है, तो दोनों डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। बट मेरा रोहित भी बहुत स्ट्रांग है। मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, किसी किसी के चेहरे को देख के अच्छा नहीं लगता ना, किसी किसी का चेहरा, कि इसका चेहरा देख के सुबह एक थप्पड़ गाल पे, शाम को एक थप्पड़, तो वो वैसा वाला सीन। तेरी दोस्ती नहीं उनसे? लड़ाई है दोनों से। भाई किसके साथ अलायंस है भाई? वो है ना सुख, सॉरी समझो यार। सुख। भाई इनके साथ अलायंस क्यों नहीं नहीं, इनके साथ अलायंस क्यों यार? क्योंकि वो भाई है यार, उससे मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड है मेरा उससे। अब मैं पर्सनल नहीं जाता ना। आप सुनिए, घर का गार्जियन ये बात कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे बस में नहीं है। कहने को तो कर सकते। अरे आपके घर में भी बहुत बार भाई बोला मानता है, जाता है कि वो तो हमारा बड़ा भाई। पति हमारे बस में नहीं है। तो ऑन माय काउंट, रेडी, स्टेडी, फाइट। फाइट क्लब में शुरू हो चुका है सुपर फाइट। रुको, गिरेगा तभी जाना है। गो रोहित, ले रोहित पकड़, रोहित जा, रोहित स्पीड, रोहित अटेंटिव। बहुत बढ़िया, चल 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 शिवा। एंड मकसद आपका इस गेम में यही है कि आपको अपने स्टैंड्स को उन गिरते हुए स्टिक्स के साथ भर देना है। रोहित जा, रोहित स्पीड, रोहित अटेंटिव। यार शिवा का नसीब अच्छा था, जो सारी पाइप्स थी वो बार बार टायर में पड़ के शिवा की साइड ही पहुंच जाती थी। जैसे ही पहला बैटन गिरा मेरी साइड गिर गया, दूसरा मेरी साइड, तीसरा मेरी साइड, तो भगवान भी कह रहा है कि शिवा तू ही जीत। चल शिवा, लेता जा। भाई साहब, वैसे ऑन पेपर ये मैच है 1v1, लेकिन शिवा ने
सिंगल हैंडेडली इसको बना दिया है 1v2 एंड ही इज डोमिनेटिंग दिस वन। बाय गॉड्स लक वो जैसे ही नीचे गिर रहा था वो गिर के हमारी साइड आ रहा था एंड शिवा उस पर झपट रहा था। इधर जाओ रोहित, सतविंदर ले सतविंदर ले। रोहित तू उसको पकड़ सकता है। आप लोग उसके पास भी रह सकते हो। सतविंदर जा सतविंदर घुस जा ले सतविंदर खींच सतविंदर खींच। और ये यहाँ पर भाई तीन में से कौन लेके जाएगा यहाँ पर, और ये खींच के लेगा दोनों ने। स्ट्रेटजी ये था कि एक मैं लूंगा एक बोलेगा। जैसे 3-4 बैटन मेरे पास गए, मैंने कहा सुख अब तू ले, पर इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए एक भी। मुझे यही था कि रोहित इट्स ओके अलायंस बन गया, यू गिव योर बेस्ट एंड मुझे लगता है कि रोहित बीट कर सकता है, चाहे उसके सामने 2 बंदे आए, वो रखता है वो पावर। सतविंदर ले चला जा टच कर ले। टच हो गया। हाँ बस बढ़िया। या तो सतविंदर लेके जा रहा है या फिर शिवा लेके जा रहा है। तो मुझे लाठी पकड़ने नहीं दे रहे, क्योंकि अगर मेरे पास लाठी आ जाती तुम 2 क्या कितने भी होते मैं तुमको दिखा देता तुमको कितना टफ होता है ये सारी चीजें। ले सतविंदर ले सतविंदर जा। रोहित पकड़ रोहित चल। शिवा खींच दे, टच कर जंप करके टच कर दे। चल बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई नहीं रोहित कोई नहीं पकड़ बेटा। भाग सतविंदर क्या कर रहे हो यार। बहुत बढ़िया शिवा बहुत बढ़िया। सतविंदर ले भाग सतविंदर भाग अभी भाग सतविंदर ले। शिवा ने बोल दिया चल यार ये तू रख ले। स्ट्रैटेजी ये थी कि मुंबई स्ट्राइकर्स से जो रोहित है उसको नहीं जीतने देना है, बट बाद में जब आपको टास्क समझा इट्स 1-on-1, तीनों को 1-on-1 करना है। सतविंदर ले एक और डंडी, लेकिन ये डंडी लगी सतविंदर के हाथ एंड यहाँ पर एक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है शिवा और सतविंदर के बीच। ले लो ऊपर जा ले सतविंदर खींच चल सतविंदर टच करते रोहित टच करते लगा हाथ लगा सतविंदर ले। शिवा उसको ले जा बात मान उसको लेके जान दे। उस पे ज्यादा है उधर जा। हमने पहले अलायंस बनाया होता, लेकिन जब शिवा और रोहित दोनों पकड़े हुए थे मुझे खींचना पड़ा और मैं टच नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपनी लेग्स का इस्तेमाल किया। टैप पर लगा What a touch, सतविंदर। मैं शिवा को समझा रहा था बीच टास्क में कि भाई तू रोहित को फिर भी ले जाने दे, सुखी को मत लेके जाने दे, क्योंकि सुखी के पास ऑलरेडी बहुत सारे बैटन हो गए, तो अगर आ रहे हैं तो कोशिश कर रोहित को दे दिमाग लगा। एंड एक और स्टिक गिरता हुआ, लेकिन अगेन शिवा के हाथ। मेरा दिमाग लगाता रहे, जो बोल रहा वो करता रहे। सतविंदर ले सतविंदर जा बढ़िया। आई डोंट नो व्हाट्स दिस भाईचारा। सतविंदर ने वो उससे छीनने की कोशिश नहीं की, बट दैट्स नॉट फेयर। तो शिवा पे इतना भरोसा है कि ही स्मार्ट, अगर जहां बात आती है अलायंसेस बनाने की, दिमाग लगाने की और गेम मैनिपुलेट करने के लिए, वो बहुत तेज है इन चीजों में। शिवा ने एकदम झटका दिया एंड मेरे लेफ्ट जो मेरे शोल्डर में इंजरी चल रही है टाइम से, वही वहाँ पे इंजरी वापस हिट कर गई एंड वापस मैं हाथ पकड़े खड़ा रह गया, बट मुझे सिर्फ एक प्रियंका मैम की आवाज आई। चल रोहित कुछ मत सोच, अभी उस पर ध्यान दे। फिर मैंने तभी हाथ छोड़ दिया, मैंने कहा आज तू टूट जा पट जा, बट तू कर टास्क पूरा कंप्लीट कर। फोकस चल, फोकस ले, भाग सतविंदर भाग सतविंदर भाग। रोहित लेकर आ, दोनों को लेकर आ इस तरफ। चल आजा रोहित। यहाँ पर अलायंस तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल जरूर दिख रही है, वो है रोहित के तरफ। शिवा ले आ, पैर टच कर बेटा, पैर टच कर। बढ़िया, बहुत बढ़िया रोहित ने इसी के साथ अपना खाता खोला है। फाइनली प्रियंका के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी राहत कि एटलीस्ट
खाली खाता तो नहीं गया वहां पर। वो बोलते ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, वो एक लोहार की मैंने दिखा दी थी उसको कि भाई जब वो एक पड़ी ना तुमको पता लग गया कि तुम दोनों के बराबर हूं मैं अकेला। अब देखिए इस समय रोहित थोड़ा सा मोमेंटम वहां पर पकड़ रहे हैं। रोहित मुझे स्पीड चाहिए यहाँ पर, दोनों के दोनों तेरे अगेंस्ट है, समझ? चल रोहित भाग, रोहित भाग, रोहित भाग। टच कर रोहित, वेरी गुड। No, there is space. रोहित सुन, अभी भी टाइम है बहुत ज्यादा। ले तू कर। मुझे सबसे ज्यादा मजा इस टास्क को देखने में तब आया जब रोहित ने अकेले उन दोनों को खींच के एक नहीं, दो नहीं, 3 बैटन लगाए। वेरी गुड, गुड कमबैक। चल सतविंदर ले। रोहित के हाथ लगा है ये डंडा, लेकिन उस डंडे को छीनते हुए सतविंदर ले गया उस डंडे को अपने स्टैंड की तरफ। What is happening? चल रोहित, कोई नहीं। खेलता जा, 7 मिनट का खेलता जा। सतविंदर ले, सतविंदर ले रोहित ले। हाँ, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। सतविंदर खुद का खेलना है। I'm frustrated, I'm angry, I'm disappointed. It's a game. You have to play it. और शिवा is a excellent player, manipulator भी है और उसने अच्छे से गेम खेला। ले तू कर, सतविंदर ले। सही ले सतविंदर। हाँ, बढ़िया। ओए, सतविंदर कॉन्सेंट्रेट। रोहित बेटा चल। ऐसे नहीं पकड़ पाएगा, गिरेगा नीचे ही वो, पता ही नहीं चलेगा कब गिरेगा। ले सतविंदर ले। चल जल्दी कोई बात नहीं, चल फोकस। शिवा हेलमेट। यहाँ पर रेफरी ने सीटी इसलिए मारी क्योंकि शिवा ने अपना हेलमेट भी फेंक दिया था उन डंडों के साथ, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते। सेफ्टी फर्स्ट। Wear it right now. ओए, क्या थक जाता है? 7 मिनट नहीं हुए क्या अभी? हो रहे हैं भाई। 7 मिनट हो रहे हैं। देखो क्या करना है, तुम्हें पता है ना? जो तेरे को समझा रहा हूँ वो कर। आई स्टिल वांट कि शिवा अपनी ब्रीदिंग पे और वर्क करे एंड अपना स्टैमिना और बढ़ाए एंड किल करे फाइट क्लब में। एंड द राउंड कंटिन्यूज। एंड यहाँ पर रोहित के हाथ लगा है ये डंडा, लेकिन उस डंडे को छीनते हुए सतविंदर ले गया उस डंडे को अपने स्टैंड की तरफ। What is happening? जा। जान दे उसे, पूरे तो हो गए। नहीं जा, और होगा, बहुत होगा। ले सतविंदर ले। खींच, सतविंदर खुद का गेम भी है। खेलो कर, तू एंड तक लड़ता रहेगा। आज मैं देखो, आज मुझे ना चाहे तू हारे लेकिन तू 20 गेम में गिव अप नहीं करेगा रोहित आज। इसको जान दे ना, उसके तेरे से आगे निकल गया तो वो। नहीं क्यों? रोहित खींच, सतविंदर खींच, रोहित खींच, चल खींच भाई, तू खींच, पैर लगा। वेरी गुड। हाय, मेरे तो जान ही निकल गई है। शिवा ऐसे मत करो। तुम भी हाथ लगा लो। उसको ये क्या बात है? मत करो रोहित। Hands off. Time up. शेर एक बार घायल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गीदड़ आके उसका शिकार कर लेंगे। मैंने बता दिया कि एक ही डोमिनेट करता है और वो करता रहेगा थ्रू आउट द सीजन। जब उसने एक बैटन लगाई है ना उन दोनों को खींच के, उस एक बैटन पे उसकी जीत दिख रही थी मुझे उस टास्क की। एंड आई थिंक ही परफॉर्म्ड रियली वेल। जब भी अलायंस का गेम होता है, अलायंस हमारे फेवर में आता है एंड आई एम हैप्पी कि अलायंसेस वर्क कर रही है और हमारे फेवर में काम हो रही है चीजें। Fukra is only panauti for me, but it's sad. I mean, they are not playing the game. They are not winning. People will not appreciate you. कितना ही आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलो अच्छा किया। तो ये सुपर फाइट जिसकी लाठी उसकी जीत में 18 स्टिक्स के साथ विनर होते हैं दिल्ली डोमिनेटर से शिवा। सतविंदर आपने 13 स्टिक्स डाले और रोहित आपने 3 और शिवा आपको मिलते हैं 25% क्रेडिट्स, 12.5% रोहित से और 12.5% सतविंदर से और आपके टोटल क्रेडिट्स होते हैं 1,44,000
261 credits. Congratulations. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार फाइट क्लब में था, सीजन 1 भी मैंने किया है और आज तक मैं भी फाइट क्लब हारा नहीं था। 1-on-1 भी होता तो भी मैं प्रूव 1 साइडेड कर देता। और ये मेरा भाई है तो 1 साइडेड नहीं होता, ये बता देता हूँ तेरे को एक बार। चलो ये आपकी गलतफहमी है, कोई बात नहीं। कैसे प्रूव करा है पता है सबको, अलायंस में होके एंड दोनों पुश करके खेल रहे थे। अगर इतना ही बेस्ट था कोई भी तो हर राउंड में 1-1 आ जाता मेरे सामने, कि एक बार शिवा आ जाता एक बार ये आ जाता। उस टाइम में दिखा देता कौन वहाँ जाता यार, कौन या फिर कौन इधर आता। तुम मेरे लिए एंड तक वहाँ पर तुमने गिव अप नहीं किया और सो डेफिनेटली मेरे को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। एंड इट्स ओके बिकॉज यू वर प्लेइंग अलोन। ये गुस्सा टास्क में दिखाना रोहित। यस ऑफ कोर्स। मेरा एक ही था कि आज जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है 2 लोग जाने वाले हैं बाहर, और ये 2 और मेरा भाई हरताज, ये तीनों टॉप डाउन में मतलब। और मैं चाहता हूँ कि या फिर ये या फिर वो कोई रुके, तो इसलिए मैंने अलायंस भी बनाई, थोड़ा दिमाग भी लगाया। इसको जिता देता ना ये बच जाता। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम तीनों फंस गए। अगर हरताज फंसता ये तो कुछ नहीं बाजी, मैं तुमको बता रहा हूँ क्या चीज हो रही है, बाहर जाके देखना तुम्हें पता लगेगा। ठीक है कोई बात नहीं भाई, लेकिन कम से कम वो मेरे मुंह पे ये नहीं बोलता कि जी यहाँ पर बंदा एफर्ट नहीं डाल रहा है। वो मेरा नेचर है, मैं रिलैक्स रहता हूँ। पर अब ये बताओ ना, अब मैं आपके मुंह पे बुरा बोल रहा हूँ, आपको गलत बोल रहा हूँ। मुंह पे नहीं भाई, पड़ास रूम में बोला। मुंह पे बोला होता तो मैं समझ जाता। वैसे भी बोला आपको। हाँ, उसके बाद बोला जब मैंने बोला कि भाई तूने पड़ास रूम में क्या बोला, तब तूने मुझे बोला। तू पड़ास रूम से पहले मुझे बोल देता ना, उससे पहले तो भी बहुत बोला सही भाई मैंने रहता। आपको, आपके याद नहीं आ रहा। उससे पहले भी मैंने कहा भाई आप क्या आए थे, क्या ऑडिशन में आए थे और आप क्या कर रहे हो। नहीं बोले भाई, नहीं बोले। तूने ये बोला था कि हाँ भाई बटन दबा दिए नॉर्मल, बस ठीक है। मैंने नहीं बोला। ओके Thank you guys. Mentors, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए सभी प्लेयर्स की इंडिविजुअल लीडर बोर्ड पे स्टैंडिंग्स देख लेते हैं। ट्विंकल। यस सर। 1 लाख में इस लड़की को लिया था मैं। आज देखो इस लड़की ने जो उछाल मारा है। सारी जी मेरे वाली भी 1 लाख में ली थी वैसे मैंने, काजल देखो 1 लाख से 1,70,000 पे पहुंची है। क्यों ट्विंकल? वैसे ये बात तो है। कोई तो शक्ति काम कर रही है इस लड़की के पीछे। सबको चूना लगा के ऊपर चली गई। इसने सबको चूना नहीं लगाया, सिर्फ अपने मेंटर को नहीं सर, ऊपर भी पकड़ है नीचे भी पकड़ है, तो मेंटेन है सर। ऊपर नीचे का पकड़ रही हो? वो चाहती है आप फर्स्ट रहो, ऊपर से भी और नीचे से भी। पर लड़की का टैलेंट देखो, 1 लाख क्रेडिट्स में भी सेमीफिनाले में पहुंच गई। Let's go, Twinkle. आपका कोई प्लेयर किसी में है, कोई किसी में दम, ट्विंकल की तरह। एक बार भी स्टील नहीं हुई मुझसे कोई। अरे तेरे पास है ही क्या जो स्टील करेगा कोई। सबसे नीचे वाले की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर दिव्यांशु, ये क्या हो रहा है? Yeah, let's go. पहले 2 हफ्ते कुछ भी नहीं और उसके बाद सीधा टॉप। ऐसा ही करता हूँ मैं। एक लौता बंदा है जो पूरा शो निकल गया, 1 लाइनर ही निकल रहे हैं इसके मुंह से। कोई इससे लड़ भी रहा होता है तो कहता है हाँ तो, कोई कुछ तो ओके, माइक मांग लेता है कि हाँ भाई अब मैं बोलूंगा, फिर कहता है हाँ जी। काजल चल तू ही बता दे कैसे पहुंचा टॉप पे, क्योंकि ये तो अपने थॉट्स व्यक्त नहीं करता। कंटिन्यू हार रहा था तो थोड़ा मोटिवेट किया, तो उसके सबने ही किया, बोला बोला बोला, तो उसके बाद फिर जीत रहे, तो अब जीत ही रहे। ये लेडी लक है क्या? किसी और को दे दिया माइक। ऐसा है क्या? कह रही लेडी लक है? हाँ मैं नहीं बोलूंगी, अच्छा नहीं लगेगा, तू बोल रहा है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि गुंजन लीडर बोर्ड पे नीचे कैसे आ गई? फर्स्ट पे हो सकती थी। फर्स्ट कैसे? लास्ट कपल टास्क में मैं फर्स्ट आई थी और क्रेडिट्स मैंने फातिमा से लिए थे रेखा की जगह। क्यों? कौन सा भाईचारा बहनचारा चल रहा है? गुड मूव, आई लाइक ट्रॉफी एक ही जीतेगा। अगर तुमने उससे 15% 4 लाख से लो या 15% 8 लाख से लो, तो कैलकुलेशन अगर थोड़ी लगाई जाए तो बहुत फर्क है ना। 4 लाख से 60,000 मिलते, 8 लाख से 1,20,000 मिलते, डबल क्रेडिट्स मिलते। तो आपने ये क्यों करा है? दिल पे कुछ चीजें लगी थी, बस उसी के चक्कर में। रिवेंज नहीं लेना, यहाँ दिमाग लगाना है। दिमाग से तुम कैसे टॉप पे जाते हो ये सब। अब मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगी इस बार, ऋषभ ने मैक्स से क्रेडिट लिए। ऋषभ भी नहीं ले रहा था पहले मैक्स से क्रेडिट।
पहले नहीं ले रहा था, बोल रहा है भाई है मैं नहीं लूंगा। लवली। सर भाई करके नहीं बोला था मैंने। हरताज ने मेरा नाम किल जोन में डाला था, जबकि इतना कुछ है नहीं हमारे बीच में, बट इसने बहुत ज़्यादा लड़ाई ले रखी है। पता नहीं लास्ट टास्क से इतना ज़्यादा वो दिल पे लेके बैठ गया था, तो उसने मेरा नाम किल जोन में डाल दिया था। भाई वो तो अपना कंपटीशन देखेगा ना फिनाले में, उसको कौन देखना है कौन नहीं देखना। वो स्मार्ट लड़का बैठा है यहाँ पर, तुम रिवेंज के चक्कर में अपना नुकसान कर लोगे। गुंजन, आप क्या ये चाहते हो कि फीमेल प्लेयर्स में रेखा जीत जाए, मैं सेकंड आ जाऊं, मेरा हो जाएगा? सब मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलो। गुंजन ने फातिमा से क्रेडिट मेरे वजह से लिए थे, क्योंकि फातिमा ने मुझे किल जोन में डाल दिया था और किल जोन में मैं और फातिमा ही थे, बस इसलिए। अरे तो इनके घर की लड़ाई इनको लड़ने दो ना, आप इनके घर की लड़ाई जाके क्यों लड़ रहे हो? आप अपना देखो फोकस कि आपको किसको टारगेट करना है, किससे आपको ज्यादा क्रेडिट्स लेने हैं। बस ये लास्ट वीक है और फिनाले का अगर बैटल खेलना है तो यू हैव टू टारगेट द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा क्रेडिट्स किसके पास हैं, और अपना सबसे ज्यादा बेनिफिट करना है। ना मुझे बहन चारा चाहिए, ना ऋषभ भाईचारा चाहिए। सबकी टीम्स ने सबने एक्सप्लेन कर दिया, हम इतनी नीचे क्यों आए? काजल, आपने कपल टास्क में सतविंदर के साथ परफॉर्म करने से मना कर दिया क्लियरली, क्यों? मैम, सतविंदर भैया ऑलरेडी ट्विंकल दीदी के साथ पेयर अप थे, बट एंड टाइम पे उन्हें पता चला कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो ट्विंकल दीदी को छोड़ के वो मेरे पास आ रहे थे विदाउट इन्फॉर्मिंग हर। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं। नो, ऐसा नहीं हुआ था। इसको तुम्हारे साथ खेलना था, इसने खुद आके बोला, तुमने क्यों मना किया काजल? ये तो गलती है आपकी, ये मैं आपसे भी बोला भी था। हम देख लेते हैं एक बार क्यों मना किया काजल ने। लेट्स सी। मैंने आपको यहाँ बोला एक बार अब ऊपर गए तो मैंने क्या बोला आपको? क्या बोला बताओ? रेस्ट करने को। तो फिर क्यों बातें करके आ गई? मैंने ट्विंकल दीदी के लिए यही बोला कि आप उनको बोल के क्लियर कर, वो मैंने तो मानेगी बोला तभी रेस्ट करूंगी, मैं वरना नहीं करूंगी। अब करोगी? मान गई ट्विंकल? क्या सिंपल इसे टास्क नहीं करने दे रहा तू? इसको खुद नहीं करना। वो तो करना है कि नहीं करना है? डायरेक्ट बताओ, करना है तो करो। नहीं करना। दिव्यांशु नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगी, करूंगी तो उसके साथ करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ठीक है भैया, मैं कह रही हूँ वो चीज ही करने देना उसको, टास्क बोल देना एक बार। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ। तो डरना तुम्हारा नहीं करना तो पक्का देख लो, करना हो तो। अरे सच बोल रहा हूँ, करना है तो कर लो। करना है? तेज से करना है? नहीं करना। तेज से करना है? नहीं करना। हंसी आ रही है ना सबको? मुझे नहीं आ रही, सॉरी। अरे ये शादी टास्क नहीं था यार, ये शादी समारोह का टास्क नहीं था। पूरे सीजन आपने इस चीज का स्टैंड लिया है कि मैं इंडिविजुअली खेल रही हूँ, दिव्यांशु इंडिविजुअली खेल रहा है। काजल, आई यूज्ड टू अप्रिशिएट यू एवरी टाइम, यू नो दैट। क्यों? बिकॉज आई यूज्ड टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ योर्स, जो मुझे भी नहीं पता था। तुमने यहाँ सबका मुंह बंद किया था काजल। तुमने बोला कि नाम मत जोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। जैसे ही तुम्हारा इंडिविजुअल गेम दिखाने का टाइम आ गया काजल, तुमने पूरा का पूरा रायता फेर दिया कि जो आपको बोला जाए या मैनिपुलेट होना है, कैसे क्या करना है। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू काजल। मैनिपुलेट कौन कर रहा था? तू? मैं मैनिपुलेट कुछ नहीं कर रहा था। ट्विंकल की बात हुई बड़ी थी। ऑब्वियसली गेम खेला तू, वहां पर उसको पूरा कन्विंस करने के बाद, मैनिपुलेट करने के बाद फिर तू आंख मार रहा कैमरा में। और फिर तुम बोल रहे हो नहीं, इसका जो लास्ट सवाल था दिव्यांशु तुम्हारा भी ये था कि पूछ लो इससे करना है, ये क्लियर है। उसके बाद वो शांत रही है, तुम भी उसको। इट वाज दोनों की तरफ से। तुम्हारी बॉडी है, तुम्हें पता है तुम कितने पेन में हो। डॉक्टर ने ओके बोला था। टास्क देखने के बाद में भी आपसे पूछा गया था, यू वर ओके? क्यों नहीं किया काजल? आई रियली वांट टू नो। डेफिनेटली डॉक्टर ने हाँ बोला था। टास्क को देख के हमें पता नहीं था तब टास्क क्या है, बट वहाँ जाके मुझे हुआ कि ये तो मैं कर सकती थी। और दिव्यांशु उस मोमेंट पे मुझे इसलिए ऐसे मना कर रहा था बिकॉज उसने मेरे को बोल के भेजा था कि इंजरी है मत कर, डायरेक्ट फाइट क्लब में करेंगे। मैं पर्सनली ऐसा नहीं चाह रही थी कि जब 5 पेयर ऑलरेडी बन रखे हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग मेन टाइम पे इंजर्ड हो गए तो किसी और का पेयर मेरी वजह से टूटे। बाहरी नजर से पता क्या लग रहा है काजल? आई वोंट लाई टू यू। बाहरी नजर से ये लग रहा है कि शायद तुम किसी और को जिताना चाहती हो, और वो है दिव्यांशु क्लियरली।
जो मैंने अभी फुटेज देखी है, मुझे तो साफ लग रहा था कि शायद काजल परफॉर्म करना चाहती है, बट दिव्यांशु इज लाइक ना ट्विंकल को करने दे, ट्विंकल को करने दे, दिख रहा है। और उसके बाद भाई तू मना कर रहा है उसको, मत कर मत कर मत कर, फिर तू उसे करोगे तो जब वो मना करे तो फिर आंख मार रहा है कैमरे में, तो व्हाट इज दिस? दिव्यांशु, एनीवेज वो तुम दोनों के बीच की बात है। मैं अपने प्लेयर से डिसअपॉइंट हो सकती हूँ क्योंकि शायद से अगर ये क्रेडिट जीत जाती तो हम 4th नंबर पे नहीं रहते और शायद से हम ऊपर आ जाते। और शायद से काजल को ये भी समझना चाहिए कि वो अपने साथ साथ अपनी टीम का भी सोचे। और काजल प्लीज मेरा भी सोचो। रिलेशनशिप में होना एक अच्छी बात है जो भी है, बट उसमें एक दूसरे को प्लीज आप बांध के मत रखिए, बिकॉज दैट्स नॉट डन। आप दोनों एक अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, वो एक अलग अपना अलग अलग ही रखिए। मुझे उस सिनेरियो में मेरी टीम सबसे नीचे लग रही है और मैं इतना जानती हूँ कि मेरी टीम का एक प्लेयर इंजर हो गया है। मेरे पास 3 प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर वहां पे परफॉर्मेंस के लिए मना कर रही है, मेरे पास एक प्लेयर है जो लेकर जा रही है, जो बेचारी बैठी है ऊपर, वही करती रहेगी क्या सब? समझो। तो प्लीज गाइस खेलिए, क्रेडिट्स छीनिए और ऊपर चढ़िए, यही बोलना चाह रहे हैं सब आपसे। प्लेयर्स, दिस इज वन ऑफ योर लास्ट चांसेस टू टेक कंट्रोल ऑफ द गेम। इट्स टाइम फॉर द ऑडियंस चॉइस फाइट। इस थम्स अप तूफानी फाइट का नाम है जकड़ के पकड़। ये एक 1 वर्सेस 1 फाइट है। दोनों प्लेयर्स टर्न वाइज अटैकर और डिफेंडर का रोल निभाएंगे। अरीना में बने हुए होंगे 3 एरियाज और सबसे अंदर वाले एरिया में रखा होगा एक पोल। फाइट शुरू होते ही डिफेंडर को उस पोल को पकड़कर उस पर अपनी पकड़ बना लेनी है। अटैकर को डिफेंडर को उस पोल से छुड़वाकर उसे सारे एरियाज के बाहर तक ले जाना है। जो भी प्लेयर्स अपने ओपोनेंट को पोल से ज्यादा दूर लेके जाएगा वो होगा इस तूफानी फाइट का विनर। और ये सेम प्रोसेस दूसरे राउंड में फॉलो होगा जहां अटैकर और डिफेंडर की पोजीशंस स्विच हो जाएंगी। मैं इस फाइट की कुछ रूल्स बता देती हूँ आपको। आप अपने ओपोनेंट को चोक नहीं कर सकते। आप अपने ओपोनेंट के हाथ और पैर ट्विस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए प्लेयर्स, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो ऑडियंस चॉइस फाइट में आ रहे हैं टीम भोजपुरी बोकाल से मैक्स और टीम दिल्ली डोमिनेटर्स से ऋषभ। मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, मतलब आप फिंगर्स नहीं पकड़ सकते हो, आपको हाथ पकड़ना है रिस्ट के ऊपर तो है कि नहीं टू शॉट, और आप किसी का हाथ और पैर मोड़ नहीं सकते हो। इससे आप मतलब सबमिशन हो रहा है, किकिंग हो रहा हो गया, नी बार वो सब नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। इसमें आपको वार्निंग मिलेगा और किसी का डिस्क्वालिफिकेशन होगा। हाँ, ये तोड़ना या कुछ वैसे ग्रिप लेना जिससे कोई इंजरी हो जाए, गला आप नहीं पकड़ सकते। पोल को पकड़ के रखना है, जितनी देर तक जिसने ज्यादा पकड़ लिया वो जीत गया, और हम ही पकड़ेंगे पोल को। ग्रिप तो मैं तोड़ दूंगा जबरदस्ती हाथों से, मेरा ग्रिप ही तोड़ने का तो काम है। मैक्स की जो पंजा है वो शेर की है, और मुझे मैक्स पे हमेशा से मुझे ही नहीं बल्कि पूरी ऑडियंस को भी भरोसा है। तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे पकड़ी तो तेरी गर्लफ्रेंड को पकड़ रहा है जो ठीक है, और वो आ रहा है तेरी गर्लफ्रेंड को छुड़वाने, तो जाने देगा क्या? नहीं सर, ऐसे कैसे? नहीं जाने देगा, तो यही चाहिए हमारे को। ग्रिप वगैरह पकड़ना खींचना ये सब रेसलिंग में ही होता है, और इसके लिए तो पूरा जीवन दे के आ रहे हैं हम पीछे, तो कोई डर वाली बात नहीं है या कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। जाएंगे, तोड़ेंगे और काम कर देंगे, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ये हमारे लिए। आप दोनों में से कॉल कौन करेगा? मैं करता हूँ। ओके, कॉल। टेल्स, लकी टेल्स। It's the heads day, brother. हेड्स आया है। मैक्स, आप अटैकर बनेंगे या डिफेंडर? छुटाऊंगा, वो वाला हूँ मैं। तो मैक्स ने डिसाइड किया है कि वो अटैक करेंगे और ऋषभ करेंगे डिफेंड। इसका मतलब ऋषभ पकड़ेंगे पोल और मैक्स उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे। दो ट्रकों की लड़ाई होने वाली है, साइबर ट्रक और मैक्स, एंड दिस इज द फाइट। मुझे लगता है पूरी ऑडियंस भी वेट करती है और हम भी वेट करते हैं, इसी के लिए हम आते हैं। पैर का देख। हाँ, मुझे मैक्स पे पूरा भरोसा था कि वो ग्रिप छुड़ाएगा, क्योंकि कई बार हरा चुका है ऋषभ को मैक्स, तो भी टास्क उसके लिए बहुत इजीली है। So on my count, ready, steady, fight!
स्वागत है आपका ऑडियंस चॉइस फाइट की सेमीफिनाले में। भाई साहब आज यहाँ पर मैक्स और ऋषभ आपस में ऐसे भिड़ने लग रहे हैं जैसे दो सांड भिड़ते हो भाई साहब। मुझे ये था कि मैं अपने पैरों की और हाथों की ग्रिप इतनी जबरदस्त रखूंगा होल्ड करके कि आज तो मुझे क्रेन भी नहीं उठा पाएगी। पकड़े रख ऋषभ, चल चल चल, पकड़े रख, बस हाथ टाइट रख, टाइट रख, बहुत टाइट रख, चल। ओए उंगली 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 मैक्स रिस्ट के ऊपर। हाँ मैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन मैक्स, कम ऑन मैक्स, कम ऑन। उसी को पकड़ के रख, उसी को खींचना है, उसी को उसी को उसी को उसी को ले जाना, उसी को खींच ले। स्टार्टिंग में उसने मेरा हाथ छुटाया और मैं वही चीज नोट कर रहा था कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, उसी तरीके से मैं अपने आप को डिफेंस कर रहा था। उसी को पकड़ के रख, उसी को खींचना है। पकड़े रख ऋषभ, चल वापसी आ। उसने इतनी बढ़िया करके ग्रिप पकड़ रखी थी कि मैं ग्रिप को छुटा रहा हूँ और फिर से पकड़ लेता था। बहुत कोशिश के बाद ही मेरा हाथ छूटा, छूटते के समय ही वो मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे रियलाइज कर गया कि हाँ ये रेसलर वाली सारी टेक्निक यूज होंगी। खींच ले, गला नहीं, गला नहीं। गला मत पकड़ो। मैक्स गला leave his छोड़िए। neck। ऋषभ दम पूरा दम। Max, don't stamp him. पैर को निकाल, पैर को मैक्स, पैर को। That is yellow 1. भाई फिर छाती पे दबा रहा है भाई। पैर को पैर खोल, पैर रखा। चल बढ़िया शाबाश, अब छोड़ियो मत। भाई खींच ले गया था हाथ छुड़वा के, पर यहाँ पे कमबैक करके दिखाया है ऋषभ ने। साइबर ट्रक ने दोबारा पकड़ लिया है वो पोल, और पोल नू पकड़ के बैठा है जुगर बाढ़ अपनी मम्मी ने ना पकड़े करे भाई, वैसे मम्मी की तरह पकड़ के बैठा हुआ इस पोल ने। ऋषभ भाई कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑनेस्टली मैक्स बहुत ज़्यादा, देखो वो तगड़ा है लड़का और वो पहलवान है, उसको सारे ग्रिप्स आते हैं, उसने पूरी जान लगाई, उसने हर तरीके से पैर फंसाया, आगे पीछे राइट लेफ्ट हर जगह करा, बट द वे ऋषभ प्लेड दिस टाइम इट वाज फैब। हाँ छूटा पकड़ ले ऋषभ, छोड़ नहीं, छूटेगा पैर। तो जब वो बार बार ग्रिप बना रहा था तो मैंने भी सोचा भाई पहलवान आदमी है, कहाँ तक बचेगा। चुंगली से छुटाइए, कहाँ छुटाया। look at him. मैंने उसका बढ़िया करके हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ खींच के ग्रिप बना के खींच के मैं पीले जोन तक ले गया। पैर छोड़वा भाई, उसका पैर रुका है। This is yellow 2. ऋषभ सांस ले, रिग्रुप कर, वापसी पकड़। हाथ को टच करा, हाथ को टच, ऊपर आ जा ऐसे। हाथ को टच करा, हाथ को। मैक्स पलट दे ऋषभ, मत डालो। पैर। वो मेरे ऊपर पूरा ही चढ़ गया, अपनी पूरा का पूरा स्टमक मेरे फेस के ऊपर रख दिया, जिससे उसको लगे कि मेरा दम घोट देगा। पता नहीं मेरे अंदर भगवान की ताकत आ गई, मैंने उठाया और पूरा उसको पीछे फेंका, और वहाँ मैंने रियलाइज़ करा कि पीछे फेंकने के बाद मेरे को अब मौका मिल चुका है, मैं वापस से जाके उस पोल को पकड़ लूँ। यस चल, शाबाश। अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दोस्त यार सब चिल्ला रहे, वो अलग, और फुकरा भाई का जो पूरा अग्रेशन मेरे को दिख रहा है उनकी आंखों में, वो चाह रहे हैं कि आज तू कुछ भी कर, इसे छोड़ मत। वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था। मेरे अंदर से एक पता नहीं एक ईवल आदमी निकला, जो मेरा बिल्कुल ही ईवल ट्विन कहते हैं जिसे। तो मैंने कहा कि आज तो कुछ नहीं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पैर के साथ ले जा, पैर के साथ खींच, पैर के साथ। नहीं पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते। फाउल। ये ग्रिप वापस से होगा। वार्निंग। ऑनेस्टली इस राउंड के बाद मैं इतना प्राउड फील कर रहा था ऋषभ पे। दिस इज द साइबर ट्रक
जो हम लोगों को देखना है, एंड दिस इज द साइबर ट्रक। मैं उसको बार बार बोलता हूँ कि जो डिजर्व करता है जीतना, अगर ऐसा खेलेगा तो तू पक्का फिनाले जीत सकता है। रेडी, स्टेडी, छोड़ना नहीं है। चालू करो। चलो मैक्स, ये आपका फाइनल वार्निंग है, ठीक है? ऋषभ जाएगा नहीं, पकड़ा रख। पैर को साथ ले जा, पैर को भी साथ ले जा। बहुत बढ़िया। पैर को पैर में डाल, मैक्स पैर को पैर में डाल और छोड़ा। ऋषभ जाएगा नहीं। ओए टांग देख भाई। वापस से पोल को पकड़ा तो मेरी नज़र फुकरा भाई पे गई और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, उनके फेस पे वो जो स्माइल और उनके फेस पे वो जुनून दिखाना, मेरे को लगा कि अब तो ये नहीं छोड़ता। मैक्स हाथ टच करा, हाथ टच करा। वन मोर येलो, हाथ टच करा। येलो। बहुत बढ़िया। हाथ टच करा। हाथ के पूरी बॉडी टच है इसकी। हाथ टच। What a game! What a game this has turned out to be! Wow! वापसी दम दिखा दे। Crazy हो गया ये। खींच। वेरी गुड ऋषभ, बहुत बढ़िया। भाई पहलवान दिखा दे दम। बहुत बढ़िया ऋषभ, ऐसे होल्ड करके रहे। चल शाबाश, आजा, खत्म हो गया टाइम। Guys, get off! Time is up! सांस ले, रीग्रुप कर, चल अपना गेम है, आजा। शाबाश। What a performance! What a performance! Wow! रिग्रुप ले, सांस ले, हमें पूरी जान चाहिए तेरी। सेमी कोई बात नहीं, अब देखो। पानी दो आपको। पानी भी चलेगा, रेस्ट भी चलेगा थोड़ा सा। पानी दो। सिट सिट। आगे रखना, उसने पैर पे ही जीता, उसने पैर पे ही जीता, पैर को पास रखना। क्रेजी मैच हाँ। क्योंकि पावर लगी है। अरे नहीं छोड़ूंगा। भाई सुन, हमें पर मेन फोकस करना है, इसकी ग्रिप खोलना। देख, कोशिश तो कर, तू उसको भारी फेंक दे, खत्म कर गेम। वो तो तू आज पूरी दुनिया देखेगी तेरे को ये करते हुए, समझ रहा है? उसने तेरे को ऑडिशन में हराया था, ये बदला लेना है आज। यही बेस्ट मौका है बदला लेने का। मैक्स एक पहलवान है ना, तो ग्रिप और पकड़ना और दाव पेश जो है मैक्स के, तो मुझे लगता है ब्लड में है, क्योंकि बचपन से वही करते हुए आए हैं। Rishabh, Max, please take your positions. Come on, Max. मैंने बढ़िया करके पैरों की और हाथों की ग्रिप बनाई और मैं बैठ गया। मेरे को ये था कि अब ऋषभ मेरे हाथों की ग्रिप तोड़ेगा, तो मैंने बढ़िया करके हाथ पकड़े, बढ़िया करके पूरी फोकस और जान लगा रखी थी। मेरे को ये था कि सबसे पहली चीज मैं यही करूंगा, मैं जाऊंगा पैरों के लिए। मैक्स। Okay. Are you guys ready? Max ready? Ready. Rishabh ready? Ready. So on my count. Ready? Steady. Fight! Come on, पैरी खोल दे, पैरी खोलना नहीं, खोल दे, हाँ चल नहीं, साथ ही ले जा। ले जा। Wow! Let's go! शेर कहते हैं, इसे कहते हैं शेर। तो ऋषभ ने हाथ की ग्रिप ना तोड़ के सीधा आके पैर पकड़ा और पैर को खींच दिया, पैरों की ग्रिप तोड़ी और वो जो पैर पीछे गया तो मेरी ये पूरी मसल फट गई। ये क्या था सर? ऐसा तो नहीं था, ये अलाउ नहीं था सर। ये अलाउ नहीं था सर, यही गेम है। नहीं, ये अलाउ नहीं था भाई। शुरू में मैं कर देता, मैं टांग नहीं देता भाई, टांग नहीं तोड़ देता मैं जैसे ही मैं एक्स को देखता हूँ वो दर्द में, तो मुझे लगता है कि शायद उसके पेल्विस में लगी या पैर मुड़ा है, क्या हुआ है, नी पे आई है। मेरे को तो और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे को लग रहा था कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ से खींचना था। अरे टांग का है ही नहीं, यही क्या बात कर रहे हो? ये तो नहीं थे तो कोई कर सकता था भाई। ये काम मुझे आता नहीं है, ये काम यार ग्रिप तोड़नी है, ग्रिप तोड़नी थी, ग्रिप अरे यार नहीं भाई, ग्रिप तोड़नी थी, पहले तो समझाया गया था। डॉक्टर बुलाओ। क्या है ये? डॉक्टर देखो एक बार। रूल्स के मुताबिक बोला गया कि जब हाथों की ग्रिप तोड़नी है तो पैर की ग्रिप क्यों तोड़ी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक तो वो जो होना था वो हो गया। अब आदमी का टांग फटेगा तो छोड़ ही देगा ना वो। हेमस्टी वेमस्टी सब चटक गया भाई पीछे से।
रोको पहले, हमको हाथ मत रखना, वहाँ दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं उसके पास जा भी नहीं पाया, मैं उससे कुछ कह ही नहीं पाया। मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं क्या ही कहता उसको। मैंने आज तक उसे इतने पेन में और दर्द में कभी नहीं देखा, वो मैं पहली बार देख रहा था उसको। दो ब्रेक्स बोली थी, हाथ का ब्रेक, पैर का ब्रेक। पिछले सीजन भी पैरों के ब्रेक से खींचा गया था। हाथों के ब्रेक की बात नहीं होती, उसके लगी है। अभी पहले उधर देखते हैं, रेफरी विल कम टू अ डिसीजन। अगर नहीं अलाउड होगा तो वापसी हो जाएगा। नहीं एक्चुअली पहले उन लोगों ने ग्रिप की, इसकी ग्रिप बोली थी। पैरों की ग्रिप भी मेरे को खुली जो है। समझाया था मैं उसकी बात पैरों की ग्रिप भी खुली है, इसके भी लगी है। इसके भी यहाँ पर पैर कभी गया, यहाँ पैर गया, यहाँ पैर गया। ग्रिप में बहुत अंतर होता है भाई। सर दिस गेम इज ऑफ ग्रिप्स एंड ग्रिप्स आर अलाउड। ये उसकी स्ट्रैटेजी होगी, बट अगर उसको वैसे उतना ज्यादा उसमें लग गया। आदमी चीज जब वैसे करना हो तो 5 मिनट का खेल है वो। सिर्फ मैं पैरों का ग्रिप निकालना है और घुमा देना है तो निकल जाएगा वो। यार पैर नहीं तोड़ने होते किसी के, वो मसल में भी तोड़वा देता है ऐसे तो बाजू भी ये तो। अरे यार बाजू में आदमी घूमता है, जो वो पैर वहीं रह गया, वो घूम के मेरे पीछे आ गया बता टांग को लेके यार। अरे पहले तू अपना देख यार, तू पॉइंट तू जीत जाइए, कोई नहीं, पहले तू तबीयत ठीक। वो इम्पोर्टेंट। अरे वो कटक की आवाज आई जब मैं समझ गया मेरा पैर का वो टक हो गया, मतलब पता नहीं ऐसे घूम गई मसल। पानी पी पानी पी पानी पी। एक सेकंड भाई, मैंने रोका था जब बीच पॉइंट आया था, जब वो खिंच गई थी, वो जब ऐसे बोली ना कट, तो मैं समझ गया भाई हो गया काम। इट्स नॉट अ प्लेजेंट साइट। आई होप ये कुछ सीरियस ना हो इस समय, क्योंकि सेमीफाइनल्स में आते आते फाइनल से बस एक पड़ाव दूर हैं। उससे पहले अगर इस तरह की इंजरी या इस तरह का दर्द देखें तो आई एम श्योर इस समय अच्छा नहीं लग रहा होगा किसी को भी वहां पर। रुको एक मिनट रुक जाओ। बस एक सेकंड मेरा पैर सीधा मत कर, वो पैर सीधा होने पे वो दिक्कत आ रही है, बस ऐसे रहने दो बस। हाँ ओके हूँ मैं, ओके हूँ। रेडी हो? हाँ चलो आओ प्लीज सारे आओ। एक वहां पे आओ, दो हाथ लगाओ प्यार से चलो उठाओ। बस हाँ ये चलेगा। तो चीजें हुई, उनके साथ घटना हुआ, उसका दुख सबको है। और इनकेस की ऋषभ को भी अफसोस हुआ इस बात का। पहले ही समझाया था, ग्रिप निकालना है। ग्रिप खोलने की उसकी ट्रिक अच्छी थी। अगर वो उस पैर को ये करके और पैर को यहीं रखता बॉडी से और फिर हाथ खोल देता, तो एक बार के लिए वो खींच ज्यादा लिया तो उसमें तो किसी का भी छूटेगा। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा था। और मुझे अगर ये जीत है तो मुझे जीत नहीं चाहिए थी, ना मुझे क्रेडिट चाहिए थे। मुझे बस ये चाहिए था कि भाई को कुछ मेजर इंजरी ना हो। मैं पूरी जिंदगी इस बात को लेके नहीं रह पाऊंगा कि मेरी वजह से उसको मेजर इंजरी हुई है। मेरी दुआ है कि मैक्स जल्दी से आए और फिर से अपनी जो चीज़ें हैं, जो भोजपुरी भौकाल के सपने हैं, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी से रिकवर करके आएंगे। मुझे इस टाइम पे बस वो इंजरी का सोच ध्यान में आ रहा है, तो मेरा बहुत मन टूटा हुआ है। क्योंकि मैंने जब भी भाई के साथ खेला, हमारा आपस में एक ही रिश्ता रहता है कि जीते और हारे कोई भी, हमें दोनों को सेफ यहाँ से घर पहुँचना। बट वो रिश्ता मैंने तोड़ दिया मेरे। जैसा कि हमने देखा कि मैक्स की इंजरी काफ़ी मेजर है, इसलिए उन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है एंड होपफुली ही विल जॉइन अस सून। हमने पूरा प्लेबैक रिव्यू किया है और फुटेज में क्लियरली दिखा कि ऋषभ ने मैक्स के लेग को पकड़ के डेंजरस तरीके से घुमाया है। ये मूव ना ही हाईली इंजरी प्रोन था, बल्कि गेम के रूल्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का भी क्लियर वायलेशन था। इस वजह से इसको एक मेजर फाउल डिक्लेयर किया जाता है। क्योंकि ये एक इंजरी कॉजिंग फाउल थी, इसीलिए ऋषभ इस फाइट से डिस्क्वालीफाई होते हैं एंड बाय डिफॉल्ट मैक्स विनर बन जाते हैं। तो मैक्स जीतते हैं ऋषभ के खाते से 25% क्रेडिट्स, जो है 2,34,757 क्रेडिट्स। Congratulations to Max. एक सेकेंड। दो चीजें हैं मेरी। रेफरी अगर आप यहाँ पर रख रहे हो तो उसका काम क्या है? चीजों को रोकना। अगर ऋषभ ने उसकी टांग खींची थी, हमारे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे, यू हैव टू ब्रेक हाथ का ग्रिप या लेग का ग्रिप। उसने लेग का ग्रिप ब्रेक करा
उसके बाद ऋषभ को अगर इट वाज गोइंग आउट ऑफ द वे, रेफरी का काम क्या होता है? रेफरी क्यों रखे हैं? शो पीस के लिए रखे हैं। अभिषेक भाई, पहले ही हमें और आपको, ऋषभ को और सबको बताया गया था कि आप ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक, लेकिन ब्रेक करके मूव नहीं कर सकते। ऋषभ आपको क्या बताया? सर, आप प्लेयर से पूछो। हमारे को भी यही बताया, हाथ का ग्रिप ब्रेक करो, किसी भी मूवमेंट को घुमाना नहीं है। घुमाना अलाउड नहीं था, तो जब मैक्स ऋषभ को घुमाता आपने तब इस चीज में मैं बात बोलना चाहूंगी, खुद ही था वहाँ पे। मोड़ नहीं सकते, ये बात बोली गई थी। बोला गया था कि हाथ खींच सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। You wanted to say something? I want to say I'm really sorry to all the mentors here. ऋषभ, आई थिंक तुम्हारी ना ट्रिक बहुत अच्छी थी, बट वो आई थिंक उसी पैर को अगर तुम अपनी बॉडी से होल्ड करके और वो ग्रिप, अपना हाथ का ग्रिप छुड़ाने की कोशिश करते तो शायद ये टास्क हो जाता, बट वो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा बाहर हो गया जिस वजह से इंजरी भी हो गई। बट मेक श्योर कि आगे कभी भी ऐसे ध्यान रहे, इतना हमें एक्सट्रीम नहीं चले जाना है, जो रूल्स हैं वो फॉलो करना, प्रॉपरली खेलना। यू परफॉर्म्ड वेरी वेल, उसमें कोई डिनायल नहीं है, It just happened. But Priyanka, obviously Rishabh ने purposely नहीं किया. Exactly. But let's not demotivate him by saying कि इसने rules के against जाके इसने खेला. वो fraction of seconds का नहीं था. तो कौन कह रहा है कि rules के against? नहीं, आपने अभी कहा कि rules को मद्देनजर रख के, so I think so आपने rules break नहीं किया. कि you don't understand कौन किसको motivate कर रहा है और कौन आगे की game के लिए बात कर रहा है. मैंने कहा let's not demotivate him. तुमने ऐसा ही बोला अभी निक्की. मैंने कहा लेट्स नॉट डिमोटिवेट हिम बिकॉज उसके 25% गए हैं, उसकी गर्दन कब से नीचे है। अगर आपको लेना है आपको तो आप ले सकते हैं। जो कभी किसी को डिमोटिवेट करेगा, so please keep that in mind, okay? ये सभी बोलते हैं, I'm the last person, I'm the last person। मैं तुम्हें कितने प्यार से समझाया कि तुम्हें ये चीज दिमाग में ना रहे और आगे का तुम्हारा गेम कुछ ना हो। डिमोटिवेट ही कर रहे हो। You please don't interfere, okay? जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप बात क्या कर रही है, मैं इससे क्या बात कर रही हूँ, तो फिर आप रिप्लाई क्यों कर रहे हो? Because you pointed me out. I was talking to him. You talk to anybody if I feel hurt, you demotivate people and you know that. That is the quality you have. I don't have. And I don't want it. Okay? What you have it, we all know, but please, it's not working here. बात को ना समझा करो निकी and then interfere किया करो. I am talking what I know. In between jump मत करो कि मेरे को दिखना है. मेरे को screen time चाहिए. मैं लड़के ही दिखती हूँ. तो मैं लड़ने में आपसे 10 कदम आगे हूँ. It's just कि मैं fight करती नहीं हूँ. आपकी आपको मुबारक. तो मत करो. मत करो फिर. Are you out of your mind? If you think so, go ahead. Anything, bro. Anything you're saying. I'm not your bro. Sorry. You please. हो भी नहीं. Bro is just a slang. बोल रहे हो? I think तुम्हें ना ये slang समझने में थोड़ा time निकल चुका है तुम्हारा. तभी आ बैठी हूँ तुम्हारे सामने. तभी. Anyway, आगे बढ़ते हैं. तुम्हारे कहने से तो नहीं बढ़ेंगे. सैम, आगे बढ़ना है? Thank you, ऋषभ. अरे यार ये नहीं ऋषभ यार, बस अच्छा, अरे मेरा भाई अपनी जान के नहीं की, समझने में हुआ हो जाता है वैसी चीज़ें, बट आप सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो। आप सबकी बेहतर हेल्थ हो, हम सब दुआ करते हैं। आप लोग हम सबके गौरव हैं, बट हम सबको ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भाई को कुछ ना हो। Don't think about it, ऋषभ। तो चलिए मेंटर्स, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली Hey, what's up? प्रियंका जी कैसन बा? ओह बढ़िया बा। तुम भी सीख गए। खेसारी भाई, yes. उल्टा कर रहे हो लोकेश भाई। भाई जो यहाँ पे आप कर रहे हो वो सीधी चीजें नहीं है जो आप कर रहे हो। वो भी उल्टी है। खेसारी भाई, वैसे एक चीज को आप तो देख के ना फाइनल कर चुका हूँ मैं, मतलब कि जो बिहार वाले होते हैं ना, उनका दिल ना मुंबई में ही आगे लगता है। क्या करें, अब इधर आते ही ब्यूटी दिखती है हमें, और ब्यूटी पे ड्यूटी करना कौन नहीं चाहेगा। नहीं नहीं, मतलब सही बोल रहे हो आप जो भी बोल रहे हो। निक्की को देख के गाइस मेरे को ना एक चीज बहुत मेरी बचपन की दोस्त की याद आ जाती है जो बहुत खाती थी भाई। इसने क्या खाया है? इसने क्या खाया? एक मेंटोर की जगह खा गई है। मेंटर कुछ कर नहीं रहे थे, क्या करें, हमें आना पड़ा। एक बात बता, तू तो कमेंटेटर है, कमेंट्री करना, यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा खुगरा भाई, पहली बात तो ना तमीज से बात करो मेरे से, ठीक है ना? आज मैं कोई लव कटारिया नहीं हूँ,
आज मैं डॉक्टर लव कट आ रहा हूँ भाई। आप लोगों के ना मेरे पास ब्लड सैंपल आए थे यार, ठीक है ना। उन ब्लड सैंपल्स को एनालाइज करके मैंने कुछ चीजें आप लोगों के बारे में पता करी हैं, जो आपके अंदर कमियां हैं अभी। अपने फेवरेट भैया से स्टार्ट करते हैं, खेसारी भैया से। थोड़ा सा आपका भाई का शुगर लेवल बढ़ रखा है, थोड़ा सा बढ़ रखा। ऐसे कैसे बढ़ गया यार? भाई आप इतने अच्छे मीठे मीठे गाने बनाओगे, पपीता, आम का स्वाद, तो शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही। खेसारी भाई क्या बात कर रहे हो? अब 2-2 लीची सामने बैठा दोगे तो ऐसा ही गाना बनेगा ना। Did you just call me लीची? हाँ, देखो इधर रेड रेड। भाई ये लीची है तो फिर ये क्या है? ये काला जामुन है। काला जामुन। फुकरा भाई, बहुत सीरियस एक प्रॉब्लम आई है इनके ब्लड में। मतलब एक बैड ब्लड आया इनका यहाँ पे किसी के साथ। ब्लड है ना? हाँ ब्लड है, पर दवाई लगेगी। हमें तो लग रहा था जब ब्लड ही नहीं है, खून ही नहीं है। आपको तो लग रहा है हम पानी में चल रहे हैं। खून पानी हो गया है। वैसे जितना आप लोगों ने एक दूसरे का खून चूसा है ना, ब्लड तो है खैर आप लोगों में। बट फुकरा भाई के लिए भी मैं दवाई लाया हूँ। अच्छा, रिएक्टोनिल NT। रिएक्टोनिल NT, ताकि आप रिएक्ट ना करो। NOT। बट प्रैंक अच्छी नागिन जी हमारी। आपकी ब्लड रिपोर्ट में थोड़ा सा ना भोजपुरी खून था। अरे यार, अच्छा आ गया कटारिया भाई, पहले ये बताओ कि इनके ब्लड में खून है कि खाली जहर भरा हुआ है? खेसारी भैया आप मजाक ले रहे हो, इनको बहुत सीरियस सिंड्रोम है भाई, बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब KLY सिंड्रोम। खेसारी लाल यादव सिंड्रोम। खेसारी जी देख रहे हो, बीमारी लगा ली है हम आपके चक्कर में। वो आज प्रूव कर दिया इश्क एक बीमारी है। देखो उसी का नाम खेसारी है। हारा खेसारी है। हाय हाय हाय। और ब्लड रिपोर्ट में भी आपके 36 गुण मिले, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। प्लीज 100 गुण मिलवा दो ना, मैं भी चाहता हूँ। पर गुण 36 ही होते कुछ रिपीट करो ना उसमें से। भाई डांस कर दो, अभी सारे गुण मिल जाएंगे आपको। हमसे कहाँ ही होगा यार। क्या बात है? वाह वाह। क्या बात है भाई, क्या बात है। Very nice। बहुत हो बढ़िया गया ना? खेसारी जी। आ गया इस लड़की को। पर ये इलाज था मेरा कि ये मेरे को और भोजपुरी बीमारी नहीं, लगाई? ये इलाज था आपका। ये इलाज था। आपके टैलेंट से लग रहा है कि आप आदमी के डॉक्टर कम मवेशी के डॉक्टर ज्यादा हो। समझ ही नहीं आया। मवेशी मतलब भैंस। हाँ जी। Thank you so much, love. Okay, thank you, thank you. Battleground Season 2 के लीड टीम स्पॉन्सर्स है दिलबाग गगन पान मसाला, बहार पान मसाला और शुद्ध प्लस पान मसाला। Players, get ready for the super fight, जिसका नाम है जिसकी लाठी उसकी जीत। आप सब सतविंदर, शिवा और रोहित को ये फाइट परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं। उनके फाइट में जो रूल्स थे, एग्जैक्टली वही रूल्स इस राउंड में भी अप्लाई होंगे। उसमें लड़ने आ रहे हैं टीम भोजपुरी भौकाल से ट्विंकल और टीम मुंबई स्ट्राइकर्स से काजल।
तुरंत जाके वहाँ आराम मत करना, तुरंत यहाँ आना है, तुरंत गिरता रहेगा वो। अच्छा, लगा के जल्दी से आना है। हाँ, कहती तो है लेकिन वहाँ जाके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं होंगी ना, अब नहीं होंगी। नहीं, क्योंकि देखो तुम्हारा क्रेडिट नहीं बढ़ेगा। अरे मेरे को फोटो चाहिए उधर, नहीं होंगी। वो टास्क ही अलग था, वो 3 लोगों का था जिसमें से 2 अलायंसेस थे, बट आई हैव नाउ काजल, और क्योंकि अब ऑपोजिट में सिर्फ एक ही प्लेयर है तो आई एम श्योर कि अब फेयरली होगा सारा टास्क और फाइट क्लब में काजल फिर से मेरा नाम रोशन करेगी। काजल मेरी दबी हुई आवाज़ को फिर से निकलवाएगी इस टास्क के बाद। कोशिश करना कि अगर यहाँ खड़ी है तो तुम यहाँ खड़ी हो, ताकि पुश कर सको। अगर सामने खड़ी रहोगी तो नहीं कर। Twinkle, Kajal, on my count. Ready, steady, fight! शुरू हो चुका है सुपर फाइट। दिस टाइम इज द गर्ल्स, इट्स ट्विंकल वर्सेस काजल। चल ट्विंकल, कौन मारेगा बाजी और कौन पहुंचेगा अपने फाइनल्स के पड़ाव से बस एक पड़ाव दूर। पहले तो बैटन मैं लेके आ चुकी हूँ और 2 की लीड हो चुकी है, तो 1 साइडेड ही हो जाएगा मैच, क्योंकि लास्ट में इतना कुछ प्रेशर नहीं रहेगा, पहले सब कुछ कवर अप हो जाएगा। यही रहे। काजल वेरी गुड, ले टच कर दे बस इसको, टच। कोई नहीं। Wow. टच कर दे इसको बस। तीसरा वाला छीन के लेके गई तो मेरे माइंड में यही था, अग्रेशन आया कि भाई ये कैसे लेके गई है, अब तो दिखाना है, अब मेरे को भी लेके आने, अब इसके मैं जाने नहीं दूंगी मैं। हैंड कोऑर्डिनेशन जिसका अच्छा होगा, जिस भी लड़की का, वो कर लेगी, और यहाँ पर थोड़ी खींचतानी भी चलेगी। ट्विंकल छोड़िए। फिलहाल तो मुंबई स्ट्राइकर्स ने ये वाला बैटन, ये वाली डंडी अपने पोडियम पे जाकर रख दिए। चल काजल पकड़ ले। जल्दी डाल के आप, पागल कहीं की। चल यहीं पर है। सर पीछे ट्विंकल, ट्विंकल सर पीछे। ऊपर देख ट्विंकल। काजल ले पकड़, काजल आ, काजल आ, जल्दी से ला, जल्दी से ले आ, खींचते हुए टच कर दे। टचडाउन। देख ऊपर सर पीछे रखना दोनों, सर पे लगेगी वरना। तुझे ट्विंकल कीप योर हेड बैक, ओके? ले काजल ले, भाग क्या स्पीड। अरे देखते ना, ले काजल पकड़ के, काजल भाग के ला। काजल आप उन्हें नहीं पकड़ सकते हो। मुझे लगा जब आज तो ट्विंकल फाड़ेगी, आज तो ट्विंकल कुछ कर जाएगी, क्योंकि आज इसका टास्क है। यहाँ पर एक और ट्विंकल ले जाएगी क्या? पर पटक के फेंका भाई, पहलवान ना होएगा, पहलवान वैसे पटक के फेंक दिया। बिल्कुल, लेकिन पटकने का जवाब यहाँ पर ट्विंकल ने अपने दम के साथ दिखाया और एक और डंडा अपने स्टैंड पर फिक्स किया। लेकिन इस समय कांटे की टक्कर बरकरार है और शायद यहाँ पर इस स्टिक के साथ एक हल्की सी लीड मिल चुकी है ट्विंकल को। एक पॉइंट ऐसा था जिसमें मैं लीड पे आ गई, तो मुझे लगा अब तो जीतना है, अब तो मैं जीती जाऊंगी। काजल को मैंने घसीट के अपने पॉइंट में आया, पावर तो वहीं दिख गई, कॉन्फिडेंट भी बढ़ गया। वहां से सारे लोग मुझे लगता है हैरान हो गए कि इसके पास इतनी पावर कहाँ से आएगी। लीड बढ़ रही थी वहाँ, मेरे को यही चीज़ हिट हो रही थी। सेमीफाइनल है, इतने टास्क अगर मैंने हरा दिए हैं तो वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेंगे। अगर मैं आज का टास्क हार गई तो कम बैक करना पड़ेगा। ऐसे लूज हम एक भी चूक छोड़ नहीं सकते हैं कि हमारा गेम उस साइड चला जाए। वेरी गुड। देखती रह ट्विंकल, देख ऊपर देख ऊपर। चल काजल आगे भाग के आजा बेबी आजा। भले ही काजल को इनिशियली एक हल्की सी लीड मिली थी, लेकिन ट्विंकल इज लाइक नॉट नाउ, नॉट दिस टाइम, आई एम नॉट गोना गिव अप। What is happening here? दोनों की दोनों बैटन को कैसे पकड़ा था, कैसे खींच रही थी। कभी ट्विंकल खींच रही है उसे काजल को पूरा, और कभी काजल ट्विंकल को पूरा खींच रही है। मतलब बहुत ताकत है यार इन लोगों में। हैट्स ऑफ। ट्विंकल ऊपर देख लगा, जा ऊपर देख, जल्दी लगा के आ।
जल्दी लगा के आ। बैक संभाल के जल्दी लगा के चल। यहाँ पर एक हल्का सा एडवांटेज यहाँ पर ट्विंकल को मिल रहा है, क्योंकि वो स्टिक जो है वो बाउंस होकर ट्विंकल के साइड गिर जाता है। काजल, आप सिर्फ बैटन को हाथ लगा सकते हो। काजल, वार्निंग। काजल, काजल जल्दी जल्दी देखना, ऊपर देख। ट्विंकल भाग क्या बेबी? ये थक गई क्या ये? ट्विंकल जल्दी। ट्विंकल सर पीछे करो। मैं बीच में इतना थक गई, मेरा जो दिल है ना वो समझ में आया, एकदम सांस नहीं बन रही, मेरे टाइम को ऐसी हो गई। यहाँ पर ट्विंकल थोड़ी सी थकी हुई नजर आ रही हैं और इसी का फायदा उठा रही है काजल। बहुत बढ़िया काजल। मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि अभी उनको ब्लैकआउट हो रहा है तो मैं अपनी लीड बढ़ा सकती हूँ, अपना जो भी है एज अ गेम पर्सपेक्टिव से मैं कवर कर सकती हूँ। उसको एडवांटेज था कि मैं थकी हूँ, तो कंटिन्यू 4 उसने लगा दिए, लीड ले लिया। ब्लैकआउट हो रही है, वो ब्लैकआउट हो रही है। ब्लैकआउट हो गई है वो, लग रहा है। क्या हुआ? ब्लैकआउट हो ट्विंकल लीड कर रही थी, अचानक से ब्लैकआउट हुआ। मैं भी शॉकिंग हो गया कि अचानक ना हाथ हिल रहे हैं ना पैर हिल रहे हैं, सिर्फ बॉडी हिला रही है ऐसे ऐसे। बोल रही कुछ दिख नहीं रहा है सर, मुझे आंखों के अंदर अंधेरा है। तो मुझे लगा जब ले गई वो गेम, क्योंकि अब इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जब मैं नहीं दिख रहा था उसको, तो पाइप कहाँ से दिखेगा छोटा सा। ब्लैकआउट हो रहा था बीच में एकदम से। हाँ सुन, ये ध्यान रखना वो थक गई, अब तो स्पीड पकड़ ले। उस पॉज ने मुझे भी बहुत हेल्प किया, मैंने भी थोड़ा सा ब्रेक लिया, मेरी भी स्ट्रेंथ जा चुकी थी, उसको मैंने रीबूस्ट किया, पानी वानी पिया, एंड वो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट था। और ये जो जिद और जुनून है समय ट्विंकल का, वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्विंकल इज बैक एंड ये जो राउंड है वो वापस रिज्यूम किया जाएगा रेफरी के सीटी के बाद। रिज्यूम होता है ट्विंकल ढकेल नहीं सकते हो। वेरी गुड। बॉडी को बैटन को पकड़ो, एक दूसरे को नहीं। पकड़ो। चल काजल, बैटन को पकड़। जल्दी से जा, जल्दी से। हाँ काजल एनर्जी, चल काजल, चल उसको यहाँ पर जो फाइट है ना, बराबरी की फाइट्स है यहाँ पर। मतलब ये नहीं दिख रहा कि एक तरफ कोई डोमिनेट कर रहा हो पूरी तरीके से। भाई साहब छू दे बेटा। चल, क्या बात है ट्विंकल? चल। वाह। कमान बेटा, कमान जा। इस एक पर्टिकुलर डंडे के लिए काफी भिड़ंत देखने को मिली, काफी लड़ाई देखने को मिली, लेकिन नाउ लेट्स हेड ओवर टू द नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ द स्टिक। कोई बात नहीं काजल, कोई बात नहीं बेबी। दोनों साइड से बहुत एग्रेसिव हो चुका है माहौल, इधर से भी पूरी स्ट्रेंथ लग चुकी है, इधर से भी पूरी स्ट्रेंथ लग चुकी है, और अब मेरे को सामने दिख रहा है कि वो लीड पे है, और अब मेरे माइंड में हो रहा है कि नहीं, सेमीफिनाले में हारना तो पॉसिबल है ही नहीं। भाग बेटा, छू दे। चल काजल चल, कोई बात नहीं। जल्दी बेटा, जल्दी। डाल इसको, डाल रही है। वो गिर गई। आपका टाइम अभी भी चल रहा है। गिर गई है तू बस। इसको स्टैंड में अंदर डालो। डाल पहले। उसको अंदर डालो। उन्होंने बोला कि चल ट्विंकल चल, तो मैं खड़े होकर मोटिवेट करी, पर मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। कुछ चंद मिनट बचते हैं इस राउंड में। चल काजल पकड़, आजा। Just like that, Twinkle, come on. Come on, खींच बेटा। आजा खींच। चल, come on, get up, come on. तो मेरा एक बार कोई aggression उठो और खींचो, come on girls. चल नहीं, पकड़ के रख इसको भले। अरे उठ जा। उसकी वो हैबिट है बीच टास्क में चिल्लाना, ताकि वो सामने वाला कंफ्यूज है कि इसको लगी तो नहीं। फिर भी जब वो चिल्ला रही थी ना, मैं खींच रही थी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ वो बीच में चिल्लाती है। जाने मत दे, पकड़ के रख। अपने पास है।
अपने पास है। इफ यू आर टायर्ड इसको पकड़ के रख। इफ यू आर टायर्ड इसको पकड़ के रख ले भले। हमारे पास है। टाइम up. यार। Excellent performance, both of इसके you. प्लीज डॉक्टर को बुलाना, इसके नीज का। डॉक्टर, मुझे लगा नहीं, हिम्मत तो है, उसने कोशिश की, उसकी कोशिश को धन्यवाद देना चाहिए। तो काजल की तबीयत खराब होने के कारण शी इज अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो हम ये रिजल्ट बिना काजल के बोलेंगे। तो सुपर फाइट, जिसकी लाठी उसकी जीत में 18 स्टिक्स कलेक्ट करके विनर बनती है मुंबई स्ट्राइकर्स से काजल। ट्विंकल, आपने 11 स्टिक्स निकाले, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट आप जीत नहीं पाई और काजल को मिलता है 25% क्रेडिट्स ट्विंकल के खाते से, जो है 44,564 क्रेडिट्स। जो उसने कहा था कि ठीक है मैम मिल जाएंगे, वो क्रेडिट्स मिले। एंड आई होप उसका नी सही हो, क्योंकि मेरे लिए क्रेडिट से ज़्यादा सबसे पहले मेरे प्लेयर्स सलामत रहें। 1 मिनट भी और मिलता और 1 मिनट की सांस मेरे साथ रहती तो मैं पक्का जीतती और फोटो होती मेरी। इट्स टाइम फॉर द एडवांटेज फाइट। इस एडवांटेज फाइट का नाम है दम लगा और फेक। ये एक 1 वर्सेस 1 फाइट है और इसमें लड़ेंगे टीम तेलुगु टाइगर्स से हरताज और टीम भोजपुरी भोकाल से दिव्यांशु। इस फाइट में अरीना के बीच में होगा एक स्ट्रक्चर, जिसके दोनों साइड पर लटके होंगे 6 रॉड्स और हर रॉड के साइड में रखे होंगे कुछ वेट्स जो कि लॉक्ड होंगे। तो फाइट शुरू होते ही दोनों प्लेयर्स को अपनी साइड की रॉड्स के पास जाना है और उनके साइड में रखे लॉक्ड वेट्स को अनस्क्रू करके उन वेट्स को अपने रॉड में लगाना है। रॉड पर अपने वेट्स लगाने के बाद उन्हें उस रॉड को स्विंग करके उस स्ट्रक्चर के टॉप पर पहुंचाना है। तो जो भी प्लेयर ये पूरी प्रोसेस सबसे जल्दी खत्म कर देगा वो ये फाइट का विनर बन जाएगा। और ये गेम 7 मिनट का होगा और हर रॉड पे आपको 2 वेट्स लगाने होंगे। दोनों प्लेट एक साथ निकाली, दोनों प्लेट वहां रखी, दोनों हाथ से नेट्स खोले, दोनों नट एक साथ लगा, साइड लिया, फेंक दिया। ठीक है, खोलिए, पता ना फेंक दिया वो जा रहा है, तू फेंक के दूसरे नेट्स पे आ जाए इतने। ठीक है। दिवांशु अच्छा कॉम्पिटिटर है, प्लस आई थिंक आई हैव अ शार्प माइंड देन हिम एंड आई विल कंप्लीट इट फर्स्ट। हरताज के क्रेडिट्स भी बहुत कम है। ये मैच हरताज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हारते तो शायद घर भी जा सकते हैं आज। इसको देख के लगता नहीं, जितना हो सकेगा टाइम कम बचाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बेस का गेम है, जो पहले कर देगा वो जीत जाएगा। तो मेरा ट्राई रहेगा कि पहले करूँ और सारा दिमाग इसमें नट खोलने और नट लगाने में जाएगी। फेंकने का कोई दिक्कत नहीं है, फेंकने का तो स्टैंड लगा के फेंक दूंगा जो मुझ में है। इधर 2 हफ्ते से दिव्यांशु अलग ही जोन में है और मुझे लग रहा है कि वो विनर प्रोडक्ट है। वो बोलता कम है बट अपनी सारी भड़ास वो अपने गेम पे दिखा रहा है आज के डेट में। Are you guys ready? Yeah. On my count. Ready, steady, fight. चलो जल्दी 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 खोल, जल्दी जल्दी। ये है बैटल ग्राउंड सीजन 2 का सेमीफाइनल्स। A lot is at stake and ये हमारे प्लेयर्स जानते हैं और इसी के साथ शुरू हो चुका है दम लगा और फेंक। बहुत बढ़िया दिव्यांशु। जल्दी हरताज, जल्दी फटाफट पहले दोनों लगा ले, पहले दोनों नट अच्छे से बंद कर लेना दिव्यांशु, नट अच्छे से बंद कर लेना। हरताज लॉक करो पूरी तरीके से, पूरे तरीके से, ऊपर वाला भी। दिव्यांशु वर्सेस हरताज, यहाँ पर कौन बाजी मार जाएगा, कौन यहाँ पर दम लगाकर फेंक देगा इसको। रोहित भाई बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है यहाँ पर। भाई साहब यहाँ पर दम के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी अपनानी पड़ेगी एंड यहाँ पर आपको बता दें दोनों बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अभी तक दिव्यांशु की अगर बात करें
तो ये लीड ले चुके हैं एंड इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पहले वॉल्ट के साथ। पीछे चला जा। मेरे को लगा था कि फेंकना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है मेरी, बट यहाँ फेंकने में तो समझ में आ गई कि इतना आसान नहीं होने वाला। आराम से पीछे से। कल बैटलग्राउंड सीजन 2 फाइट क्लब में जारी रहेगा टिकट टू फिनाले की फाइट, जहां प्लेयर्स के साथ आएंगे उनके मेंटर्स भी। रेडी स्टेडी फाइट। मार मार मार। चल चल टूट गया। डाल खोल के डाल। क्या फुकरा तेज बॉल डाल देगा खेसारी भाई से? क्या यहाँ पर अभिषेक जिता देगा अपनी टीम को? कौन पहले ये बॉल छेद के अंदर डाल देगा? आपके हिसाब से वो कौन सा प्लेयर है जो फाइनल तक पहुंचने का हकदार नहीं? घर पे खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती, 4 कंधे चाहिए रहते हैं इसके लिए। हर बार जब भी वो परफॉर्म करती है कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रहती है उस चीज को लेके। बट ऐसा क्यों हो रहा है? सारे लड़कियां आपको टारगेट क्यों कर रहे हो? पहले खुद ऐसे चीजें बना देगी कि सब इस पे चढ़ जाए और फिर कि सब मेरा अगेंस्ट हो गए। मैं कभी नहीं की है, मैं कभी नहीं की। दिस इज वेरी रॉन्ग। आई एम वेरी पिस्ड राइट नाउ। तुमको मौका मिलेगा। लेट देम आल्सो कीप देयर पॉइंट ना। चल शिवा भाई साहब वैसे ऑन पेपर ये मैच है 1v1, लेकिन शिवा ने सिंगल हैंडेडली इसको बना दिया है 1v2। पैर को पैर खोल पैर कर। चल बढ़िया शाबाश, अब छोड़ियो मत।